Hello student, start new chapter Beautiful Homes chapter 10 for class 3. Look at the picture. These huts belong to Chandraraju and Madhu. They live in a village near Hubli in Karnataka. ये जो हट है वो किसका है? तो वो चंद्रराजू का है और उसकी वाइफ मधु का है। वो लोग गांव में रहते हैं, कहाँ पे? कर्नाटका में। दे कलेक्ट बीटल नट्स एंड सेल देम इन द विलेज। वो लोग बीटल नट्स कलेक्ट करते हैं। बीटल नट्स का मतलब क्या होता है? तो सुपारी, ठीक है, सुपारी को कलेक्ट करते हैं और गांव में सेल करते हैं। दे आर पुअर। दे मेड देयर हट विथ मड tart roofs. They painted the wall of the hut with lovely पैटर्न। उन लोगों ने अपने घर को जो पेंट किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट किया हुआ है। दे प्लांटेड रोज जासमीन around the hut. They clean the hut every day with a broom made of dried plum leaf. और वो लोग जो है अपने घर को डेली झाड़ू लगाते हैं, घर में डेली झाड़ू लगाते हैं, घर के बाहर भी झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ हाउस डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे इस घर का क्या साइज है ये कोई मायने नहीं रखता है। वी मे लिव इन अ स्मॉल और अ बिग हाउस। हम या तो छोटे घर में रह रहे हैं या बड़े घर में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो हमारे घर को साफ रखना। वी शुड स्वीप आवर हाउस एवरी डे एंड वाइप द फ्लोर। हमें डेली झाड़ू लगाना चाहिए और डेली पोछा लगाना चाहिए फ्लोर के ऊपर। द फर्नीचर एंड अदर थिंग शुड बी डस्टेड एवरी डे। और फर्नीचर और दूसरी चीज़ें जो हैं उनको झाड़ते रहना चाहिए। द ड्रेन शुड बी कवर एंड क्लीन रेगुलरली। और ड्रेन जो है हमारे घर की जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे उसको साफ़ करते रहना चाहिए। नो वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन इन द ड्रेन। और किसी तरह का कचरा जो है हमें नाली में नहीं डालना चाहिए। द वॉल ऑफ आवर हाउस शुड बी पेंटेड। और हमारे घर की दीवारें जो हैं वो पेंट होनी चाहिए। द डोर्स एंड विंडो शुड हैव अ कर्टन्स। और डोर्स और विंडो पे पर्दे लगे होने चाहिए। दे शुड अलाउ ब्रिज एंड सनलाइट टू इंटर आवर हाउस। डू यू नो अ हाउस दैट गेट सनलाइट एंड ब्रिज स्मेल क्लीन एंड डज नॉट अलाउ द जर्म्स टू ब्रीड। अगर घर में बराबर सनलाइट आ रही है, हवा आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि जर्म्स नहीं पनपेंगे, जर्म्स को पनपने का स्थान नहीं मिलेगा। द विंडो एंड डोर शुड हैव अ वायर मेश शो दैट मॉस्किटोज एंड फ्लाई कैन नॉट इंटर द हाउस। और विंडो और डोर पे हमें जाली लगा के रखना चाहिए जिससे कि मक्खियाँ मच्छर जो है घर के अंदर नहीं आएंगे। द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन अ डस्टबिन। और गार्बेज को हमें कहाँ कलेक्ट करना चाहिए? तो गार्बेज को हमें डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए। थ्रू इन द बिग गार्बेज बिन ऑफ द लोकेलिटी। और उसके बाद कलेक्ट करके हमें जो हमारी लोकेलिटी में बड़ा गार्बेज बिन रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, वहाँ जा कर के हमें उसको थ्रो करना चाहिए। यू शुड नेवर थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और ऑन द रोड। और हमें अपने घर के सामने या रोड साइड में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इट कैन बी ब्रीड जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीजेस। उससे क्या होता है? उससे बीमारियाँ फैलेंगी, जर्म्स होंगे। नेम टू डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम ओपन गार्बेज हिप। तो मलेरिया और डेंगू। मेक श्योर दैट द बिग बीन्स आर क्लीन एंड गार्बेज इज़ रिमूव रेगुलरली फ्रॉम योर लोकेलिटी। और ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारी लोकेलिटीज़ में हरदम जो है म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आ रही है, वो इस गार्बेज को लेके जाती है कि नहीं, वो साफ़ होता है कि नहीं। ये हम किसका कर्तव्य है? तो ये हम नागरिकों का कर्तव्य है। द म्यूनसिपलिटी इन सिटीज़ एंड पंचायत इन विलेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ गार्बेज। तो शहरों में म्यूनसिपलिटी और गांव में पंचायत जो है वो इसकी देखरेख करती है। द गार्बेज इज स्प्रेड सेपरेटेड ग्लास पेपर एंड टीन आर रिसाइकल्ड। और जो ग्लास पेपर टीन रहता है वो दोबारा से रिसाइकल्ड हो जाता है। वेस्ट फ्रॉम फ्रूट वेजिटेबल इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। और जो फ्रूट्स वेजिटेबल का का जो वेस्ट रहता है वो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है। द एरिया इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस शुड बी एज क्लीन एज एरिया इनसाइड योर हाउस। जैसा हम घर के अंदर जैसा साफ़ सफाई रखते हैं वैसे हमें घर के बाहर भी साफ़ सफाई रखना चाहिए।
You should decorate your house with plants and flowers. Do not store old tins, cardboards, box, broken toys, old books or newspaper. Sell them to the local scrap dealer. और जो जो भी हमारे घर में रद्दी हो उसको हमें रद्दी वाले के पास सेल करना चाहिए, जिससे कि वो रिसाइकल हो सके। डू नॉट लीव ब्रोकन पोट्स, टायर एट्सेट्रा। और हमें टूटे हुए गमले, टायर, ख़राब टायर्स, इन सब चीज़ों को घर में इधर उधर नहीं रखना चाहिए। अराउंड योर होम, हाउस और ऑन द टेरेस, या तो अपने टेरेस के ऊपर नहीं रखना चाहिए। दे कलेक्ट वाटर एंड बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटो, जिसके अंदर क्या है, पानी जमेगा, बरसात का पानी जमेगा। बरसात के पानी जमने के बाद क्या होगा उसमें, तो उसमें मच्छर पनपेंगे और डेंगू भी हो सकता है, डेंगू के मच्छर भी हो सकते हैं। वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट मटेरियल इन अ पब्लिक प्लेस। हमें वेस्ट मटेरियल्स को जो है पब्लिक प्लेस पे कभी भी नहीं थ्रो करना चाहिए। फ्रॉम कार विंडोज़, जैसे कि क्या होता है कि कार से चलते हुए खाए रैपर खा के सड़क पे फेंक दिए, तो उस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। कीप एम्प्टी पैकेट आइसक्रीम कप्स विथ यू टिल यू रीच ए डस्टबिन। उसको साइड में अपने पास रख लीजिए, बाद में उसको डस्टबिन में जा कर के डाल देना है। देन we must act as responsibility and take care of our house, neighborhood, city, village and state. हमें इन सब चीज़ का केयर करना चाहिए। वी शुड फॉलो 3 R's ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। यहाँ पे हमें 3 R's बताए गए हैं। तो 3 R's क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस, रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल। सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि कम से कम वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो। रीयूज़ द थिंक लाइक जार एंड बॉटल्स, दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं उसको। रिसाइकल पेपर, ग्लास, क्लॉथ्स एट्सेट्रा, ये जो है ये रिसाइकल हो सकते हैं, इनको हमें रिसाइकल कर देना चाहिए। आवर पेट्स शेयरिंग आवर शेल्टर, इसके साथ साथ हमारे पेट्स भी जो हैं हमारे घर में हमारे साथ, हम उनके साथ शेयर करते हैं, बेड शेयर करते हैं, बेड पे आके बैठ जाता है पेट, तो उसके लिए एक सेपरेट बेड हमें बनाना चाहिए अपने पेट के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, राघव हैज़ ए पेट डॉग। राघव का एक पेट डॉग है जिसका नाम है टैनी। इट इज़ 5 ईयर ओल्ड, जिसका उम्र कितना है, तो 5 साल है। राघव हैज़ ए पेट डॉग टैनी, इट इज़ 5 ईयर ओल्ड। इट हैज़ अ वाइट फर विथ पैचेस ऑफ ब्राउन। राघव बाथ एंड कॉम्स इट रेगुलरली। राघव क्या करता है, उसको डेली नहलाता है, उसके बाल को झाड़ता है। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग टैनी इज़ टेकन फॉर वॉक। और टैनी को हर एक सुबह और शाम को वो घुमाने के लिए ले जाता है। राघव पेरेंट टेक टैनी टू अ वेटनरी डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप। और राघव के पेरेंट्स जो हैं टैनी को रेगुलर चेकअप के लिए वेटनरी डॉक्टर यानी कि पशु का जो डॉक्टर है उनके पास ले जाते हैं। टैनी like milks and biscuits. Raghu and his parents are very careful about washing their hand with soap after playing with और फीडिंग टैनी। टैनी को खिलाने के, जब खाना खिलाते हैं या जब उसके साथ खेलते हैं तो उसके बाद वो हाथ धोने का बराबर ख्याल रखते हैं, हैंड वॉश ज़रूर करते हैं। They do not allow Tanny to jump on their beds as a dog can spread germs. Tanny has a small bed. उन लोगों ने टैनी के लिए एक स्मॉल बेड बना के रखा है जिस पे वो अपना आराम करता है। लोकेश हैज़ अ 4 hen, और दूसरी तरफ लोकेश के पास 4 मुर्गियाँ हैं एंड कॉक। दे लिव इन अ कूप। दे मॉर्न एवरी मॉर्निंग लोकेश कलेक्ट द फ्रेश एग। ही स्वीप द कूप्स, feed the hen with grains and give them fresh water. After putting the egg in a basket, he washed his hand properly with soap, as many diseases of birds can be passed on to human being. और जो लोकेश के पास हैन है उनको फीडिंग करने के बाद, उनको दाना देने के बाद तो वो क्या करता है, प्रॉपरली अपना हैंड वॉश करता है। नहीं अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे बर्ड्स की जो डिजीज़ है वो भी ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो उससे बीमार हो सकते हैं हम। It is wonderful way to have pets who share our home with us. It is very important to love them, keep them clean and feed them properly.